अब हम लोग हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए जेड की गणना करने जा रहे हैं। तो HUC हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल षटकोणीय एकक कोष्ठिका, षटकोणीय एकक कोष्ठिका का यह जो डायग्राम है, यह फिगर देखें, यह मॉडल, इस मॉडल में आप क्या देख रहे हैं, HUC का ये मॉडल है। इसमें क्या होता है, 6 कॉर्नर ऊपर होता है, 6 नीचे, फेस सेंटर है, या फेस सेंटर देख रहे हैं, जो देख रहे हैं जिसको पकड़े हुए फेस सेंटर है। तो टोटल लैटिस साइड्स कितने हैं, 6 कॉर्नर ऊपर, 6 नीचे, 12 कॉर्नर होते हैं। तो लैटिस पॉइंट्स 12 कॉर्नर, 2 फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर एक नीचे, 2 फेस सेंटर ये हुआ, 2 फेस सेंटर पर गोले हैं और 3 बॉडी सेंटर है। ये जो देख रहे हैं भीतर में 3 गोले हैं, यूनिट सेल के अंदर में 3 गोले हैं। तो टोटल साइड्स कितने हुए, स्थल कितने हुए HUC में, तो देखें 12 + 2 + 3 17, 17 साइट हैं इसमें, जहाँ जहाँ गोले हैं HUC में वो 17 जगह गोले हैं। अब इस यूनिट सेल के अंदर में जो एक्चुअल पार्ट, इस यूनिट सेल के भीतर में जो पार्ट है उसकी गणना हम लोग करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स पर HUC हेक्सागोनल यूनिट सेल में Z की गणना, तो Z = अब ये देखें कॉर्नर पर जो गोला है, तो कॉर्नर पर इसके ऊपर भी यूनिट सेल होगा। तो एक गोला का आधा भाग ऊपर जाएगा, आधा नीचे। तो उस आधा में भी अब देखें, और यहाँ पर जो कॉर्नर है, यहाँ पर जो है इस कॉर्नर पर आधा ऊपर आधा नीचे। इस यूनिट सेल में हाफ का, ये जो है हाफ पार्ट है, उसका हाफ का 1/3 अंदर यूनिट सेल में है, शेष बाहर है। आप देखें यह जो है हाफ है, ये हाफ का 1/3, इस हाफ का 1/3 यानी टोटल का कितना हो गया 1/6। तो इतना ही भाग अंदर में है। इसके अंदर में जो पार्ट है, एक गोले का 6ठा भाग अंदर है, शेष भाग दूसरे यूनिट सेल में चला जाता है। तो इस भीतर में कॉर्नर से जो गोले प्राप्त होंगे, तो कितने गोले प्राप्त होंगे, तो 12 कॉर्नर है, 6 कॉर्नर ऊपर 6 नीचे, 6 ऊपर 6 नीचे। यहाँ 6 कॉर्नर ऊपर 6 कॉर्नर नीचे, तो 12 कॉर्नर हैं। एक कॉर्नर पर जो एटम का पार्ट अंदर में है 1/6, यहाँ लिख दिया है कॉर्नर एटम का 6ठा भाग, एक गोले का 6ठा भाग इसके भीतर है, शेष भाग बाहर है। तो आप 12 कॉर्नर से गोलों की संख्या प्राप्त करें, तो 12 कॉर्नर, एक कॉर्नर पर एक 6ठा हिस्सा 1/6, तो 12 × 1/6 तो कितना होगा। तो यहाँ से 2 गोले प्राप्त होंगे, कॉर्नर से हमको 2 गोले प्राप्त होंगे। ये फेस सेंटर है, एक फेस सेंटर ऊपर एक नीचे। तो यह जो है, तो एक फेस सेंटर पर हाफ गोला है, एक फेस सेंटर पर आधा अंदर आधा ऊपर। तो ऐसा 2 हाफ है, एक ऊपर एक नीचे। तो 2 फेस सेंटर है, 2 × हाफ, यानी फेस सेंटर से अगर गोले का टुकड़ा प्राप्त करें तो वह एक गोला मिलेगा हमको, ये यानी 2 × हाफ 1 प्राप्त हुआ। अब हम लोग बॉडी सेंटर में देखते हैं, बॉडी सेंटर में 3 गोले हैं। तो भीतर में जो गोले हैं उसका कुछ भी भाग बाहर नहीं है, जो भी भाग है यूनिट सेल के अंदर है। आप यहाँ देखें, ये जो है 3 गोले, ये 3 गोले हैं यूनिट सेल का, HUC के भीतर में ये है। ये तीनों गोला जो है यूनिट सेल के अंदर में पड़ता है। अब ये जो है यूनिट सेल का ये पार्ट है, तो इसका तीनों गोला जो देख रहे हैं बॉडी सेंटर में, वो 100% यूनिट सेल के भीतर में पड़ जाता है। तो 100% जब ये तीनों गोले पड़ते हैं, तो इसका वैल्यू जो है 3 लिखे, इसका 100% भाग यूनिट सेल के भीतर में है। तो अब टोटल Z की गणना करें। इसमें इस पूरे यूनिट सेल में 17 लैटिस पॉइंट हैं। 17 जगह से अगर गोलों को के टुकड़े को एक जगह एकत्रित करेंगे तो हमको कितने गोले प्राप्त होंगे। तो कॉर्नर से हुए 12 कॉर्नर 1/6, 2 फेस सेंटर हाफ, एक फेस सेंटर में हाफ है तो 2 फेस सेंटर है। तो और बॉडी सेंटर में 3, तो 100% है, इसलिए इसका कोई भाग बाहर नहीं लिखे हैं। तीनों गोले को जोड़ दिया गया है।
कॉर्नर से गोले, फेस सेंटर से गोले और बॉडी सेंटर से गोले, तो जोड़ के देखें कितना हुआ। यानी इसमें 17 लेटिस पॉइंट पर जो गोले हैं, 17 गोले से ये बनाया गया है यह यूनिट सेल। लेकिन इस यूनिट सेल के भीतर में जो गोला है उसको अगर एकत्रित करके हम जमा करें तो वह जेड का वैल्यू आएगा। जेड का वैल्यू कितना आएगा, वह 6 आएगा। तो ये ठीक से देख लें, HUC के लिए जेड का वैल्यू 6 आएगा HUC के लिए। तो HUC की गणना NCERT में नहीं किया गया है, लेकिन ये कभी कभी पूछा भी जाता है कि HUC में जेड का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर HUC, अलग से जानकारी दी गई है। ये डायग्राम देखें, या HUC का ये वीडियो आप देखें। HUC का ये जो है अपर फेस है, ये कॉर्नर का गोला है या फेस सेंटर गोला है। ये कॉर्नर गोला 6 ऊपर 6 नीचे, एक फेस सेंटर, तो और 3 जो है इसके बॉडी सेंटर गोला। ये भीतर में 3 गोले हैं, ये जो है ना बॉडी सेंटर में है। ये बॉडी सेंटर में 3 गोले हैं, 6 ऊपर 6 नीचे, एक फेस सेंटर ऊपर एक फेस सेंटर नीचे। तो 17 जगह पर गोले हैं, 17 जगह पर गोले हैं। 17 गोलों से इसको बनाया गया है। लेकिन अब इसका ओरिजिनल एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या है, इस गोले का 6ठा भाग अंदर है। अब इस मॉडल को देखें, इसमें जो है ये कॉर्नर का गोला है, एक कॉर्नर का ये गोला है, एक पूरा गोला है कॉर्नर पर HUC का, ये कॉर्नर का है। देखें ये 1/6 यही टुकड़ा, ये जो टुकड़ा देख रहे हैं लाल वाला, इसका 1/6 है। सबसे पहले आधा ऊपर आधा नीचे, उस आधा को 3 भाग में बांटे, आधा को 3 भाग में बांटे। ये हाफ है, हाफ का 3 भाग, तीसरा भाग यही है, हाफ का तीसरा है, पूरे का 6ठा हुआ। तो पूरे का 6ठा यहाँ देखें, ये 6 कॉर्नर पर जो एक यूनिट सेल के भीतर में जितना पार्ट है उसको दिखाया गया है। ये फेस सेंटर है, आधा है, कॉर्नर पर है 1/6 है। ये 6 गोला को मिला दें, 6 टुकड़ा को मिला दें तो एक गोला बनेगा। 6 ऊपर कॉर्नर से, 6 नीचे से, और 6 कॉर्नर नीचे 6 ऊपर, एक कॉर्नर जो है यहाँ, ऐसा 6 टुकड़ा को जोड़ दें तो एक गोला बनेगा। यानी कॉर्नर के गोले एकदम, यह डायग्राम को देखें, यह डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो है 6 कॉर्नर को ऐसा 6 मिलाएंगे, एक गोला बनेगा। ये फेस सेंटर है, हाफ गोला, फेस सेंटर का जो है फेस सेंटर यहाँ ऐसे, यह फेस सेंटर का ये हाफ अंदर है, हाफ दूसरे यूनिट सेल में। इस यूनिट सेल में जो ये देख रहे हैं एक गोले का हाफ है, यानी यहाँ पर जो है हाफ है। तो ऐसा 2 हाफ है, तो दोनों हाफ को मिला देंगे एक गोला बनेगा। दोनों 2 हाफ यानी एक गोला। और 6 कॉर्नर है, तो ऊपर 6 नीचे, तो 12 कॉर्नर पर 1/6, ऐसा आपको 12 टुकड़ा मिलेगा। 6 ऊपर 6 नीचे, तो कितना हुआ, 2 गोले होंगे। 3 बॉडी सेंटर है, 100% ये तीनों गोला जो बॉडी में, इसके भीतर यूनिट सेल के भीतर में 3 गोला है, ये जो देख रहे हैं ऐसा 3 गोले यूनिट सेल के भीतर है। तो 3 गोले हैं तो 3 लिख दिए, क्योंकि इसका 100% वैल्यू अंदर में है। यानी इस सारे टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो HUC के लिए जेड का वैल्यू 6 आ रहा है, 6।